गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मेरा ये प्रथम प्रयास है। इस प्रथम प्रयास में मैं आप सभी को करबद्ध होकर प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे सहयोग करें और जो मेरे देश की ऋषि मुनियों का ज्ञान है, भारतीय ज्योतिष और हिंदू माइथोलॉजी, जो धीरे धीरे इस युग के नए बच्चे, इस समय के नए बच्चे किन्हीं कारणोंवश नहीं जान पा रहे, या कुछ माता पिता जो उन बच्चों को अपनी संस्कृति से समयावधि के कमी के कारण या किसी अन्य कारणों के कारण बता नहीं पा रहे, मैं उसको बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। हमारे देश में ऋषिकुल परंपरा शुरू से चली आई है। ये देश संत महात्माओं, ऋषियों, मुनियों का देश है। भारतवर्ष हमारे देश में जितना साहित्य, जितनी संस्कृति का वर्णन किया गया है, ऐसा विश्व में कहीं किसी देश में नहीं मिलता। वेदों का उद्भव हमारे देश में हुआ, पुराण हमारे देश में हुए, इसी क्रम में और बहुत सारी कठोपनिषद, अष्टावक्र गीता, भागवत गीता, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, ये सब हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई। लेकिन हमारा जो आज का नया जनमानस है वो इन सब साहित्य से दूर है। मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है कि जो मैं जानता हूँ मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है आप लोग उस पर ध्यान देंगे और अपने बच्चों को भी सुनाने का प्रयास करेंगे। अपने ज्ञान के अनुसार मैं आज आपको वेद के विषय में बताना चाहता हूँ कि वेद क्या हैं, वेद कैसे बने, वेद में किन चीज़ों का वर्णन है, किस तरह का ज्ञान दिया गया है। शुरू करता हूँ। वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ये विश्व के सबसे प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं।
अर्थात इनकी संख्या 4 है। यहाँ वेदों के बारे में मैं कुछ और जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। यदि कहीं मैं गलत हो जाऊँ तो आशा करूँगा कि आप लोग मुझे क्षमा करते हुए मेरे ज्ञान को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। मुझे अत्यंत हर्ष होगा। हमारा सबसे प्राचीनतम साहित्य है वेद। प्राचीन भारतवर्ष का पवित्र और प्राचीनतम साहित्य है। वेदों को सनातन वैदिक बौद्ध और जैन धर्म के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथों में से एक माना जाता है। वेद 4 हैं, या कहा जा सकता है कि वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। वेद ज्ञान के स्रोत हैं। वेदों में देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत, रीति रिवाज, आयुर्वेद, चिकित्सा पद्धति इत्यादि कई विषयों का ज्ञान वर्णित है। आम जनमानस के लिए वेद का अध्ययन करना एक कठिन कार्य हो जाता है। इसको आसान बनाने के लिए वेदांग की रचना की गई। अर्थात वेदों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए 6 वेदांग, ये वेदांग क्या हैं? वेदों के अंग हैं। ये अंग क्या क्या हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अर्थात वेदों के माध्यम से हम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को लिपिबद्ध किया था। वेदों को मानव रचित नहीं माना जाता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वे ऋषि मुनियों को गहरी ध्यानावस्था में प्राप्त हुए थे। चारों वेदों में देवी देवताओं, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत, रीति रिवाज और जीवन जीने के तरीके जैसे कई विषयों का ज्ञान है। वेदों में ऋषियों द्वारा दिए गए मंत्र भी हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं से ज्ञान दिया गया है। सामवेद में देवी देवताओं की पूजा के लिए गाए जाने वाले मंत्र हैं। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों को संपन्न करने की विधियों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में शल्य चिकित्सा का सूक्ष्म विवरण है। इसमें दैनिक गृह कार्यों से प्रयुक्त होने वाले मंत्र भी हैं। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों में जीवन जीने के लिए स्वराज्य की प्रेरणा मिलती है। ये आज का मेरा प्रथम वीडियो बनाने का प्रयास है। अगली बार मैं कुछ और नए
वेदों के विषय में ज्ञान लेकर आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप भी अपने वेदों, अपनी संस्कृति, अपना भारतीय साहित्य को आगे बढ़ाएं। आज हमारा देश विश्व गुरु की परिकल्पना की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें हमारी भी एक सार्थक पहल, सार्थक प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। आपका साथी मुदित अग्रवाल।